दोस्तों नमस्कार। मैं राजवीर सिंह उर्फ पवन। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं कि नए लोगों से अपना बिजनेस को सेल कैसे करें, अपने बिजनेस को कैसे बताएं। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि हमारे जितने भी लोग जान पहचान के लोग होते हैं, बस उन्हीं लोग को हम अपना बिजनेस को शेयर कर पाते हैं। बस उतना ही लोगों को हम अपने बिजनेस के बारे में बता पाते हैं या तो हमें दे पाते हैं। उतना ही लोगों से ये बड़ा बिजनेस नहीं होगा। इसके लिए आपको नए लोगों से कैसे बातें करनी है, क्या बातें करनी होगी जो कि आपकी जो बात है वो लोग सुनना चाहेंगे। सबसे पहली जो बातें होगी सर नए लोगों के साथ, वो सबसे पहला बात क्या होगा कि आप कैसे हैं, उस तरह से आप बात करके उनको अपनी बारे में बताइए। पर ये कैसे संभव है कि आप नए लोगों से जाकर के बात करेंगे, लोगों को बताएंगे कि सर ये बिजनेस ऐसे है या मैं ये करता हूं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सलूशन अगर तो देखा जाए ना दोस्तों तो बहुत ही आसान है। कुछ दोस्तों कुछ साथी को ऐसे भी होते हैं जो जाते तो हैं, लगता है कि मैं आज अपने नए लोग से मिलकर के आऊंगा। लगातार आप मोटिवेशनल ट्रेनर सब के माध्यम से सुनते होंगे कि नए लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो। उसी पर मैं एक शायर बोलता हूं दोस्तों, निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देख, नए लोगों से रिश्ते बनाकर तो देख। कौन कहता है कि 100% सफलता नहीं मिलती। एक बार अपने भीतर झांक कर तो देख। अगर अपने भीतर से आप झांक करके देखते हैं दोस्तों और उसी चीज को अपने लोगों को आप बता पाते हैं तो बहुत जल्द आपकी कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयार कैसे होना है? तो सबसे पहले आप जिस भी कंपनी में, जिस भी सिस्टम में आप वर्क करते हैं या जिस भी आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर दोस्तों उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो आप नए लोग से, व्यक्ति से आप बिजनेस नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि आप जो बिजनेस लोगों के साथ कीजिएगा, आप उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस कीजिएगा दोस्तों जिन लोगों को आप जानते हैं, पहचानते हैं, जो आपके पड़ोस में रहते हैं। बस उन्हीं लोग आपका बिजनेस को कर पाएंगे। और अक्सर मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि वो आपकी बिजनेस से आपके साथ आए हैं तो ये गलत है। वो केवल आपको फेस वैल्यू पर आपके साथ आए हैं दोस्तों। अगर नए लोग से सच में लाना है इस बिजनेस में, जो भी आप बिजनेस को आप करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। सब जानकारी होने के बाद, सारे जानकारी होने के बाद क्या होता है कि फिर भी हम नए लोग के साथ नहीं बता पाते हैं कि कैसे मैं बताऊं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बताना होगा इस बिजनेस के बारे में। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार बिजनेस होता है, बट अगर उसके बारे में पूरी जानकारी आपको ना हो तो आप किसी को ना बताएं। अगर आपके पास पूरी जानकारी जब नहीं रहता है दोस्तों, तो बस उस पेड़ की भांति आपको दिक्कत पहुंचती है। जो छोटा सा पेड़ जिसे बकरियां खा जाती है। तो सबसे पहले जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, अगर आपने डाउनलाइन भी आपने बनाए हैं तो सबसे पहले उसी पेड़ की भांति आपको उनको सेवन करना होगा, जिस तरह से चारों तरफ से लकड़ी से घेरी जाती है। इसलिए क्योंकि कोई आकर के इससे निगेटिव न कर सके। जैसे अगर जो नहीं घेरा रहता दोस्तों तो भेड़ बकरी आकर के उसको खा जाती, बट वही जब बड़ा हो जाता है, विशाल पेड़ बन जाता है दोस्तों, तो फिर उसे बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर उसे घेरने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसे कोई भी ठेस, कोई भी उसे खराब नहीं कर सकता है, कोई भी उसे खत्म नहीं कर सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले नए लोगों से मिलने के लिए, नए लोगों से आपको जानने के लिए कि कैसे मैं इस बिजनेस को करूं, उसके लिए सबसे पहले आपके पास
तैयारी होनी चाहिए। तैयारी क्या होता है? सबसे पहले आप जो भी बिजनेस को बताने जाएं अपने दोस्तों के साथ, वो पूरे कॉन्फिडेंस से बताएं कि ये मेरा बिजनेस है। कोई अगर आपके बगल में आपसे बड़ा व्यक्ति बैठ जाता है, आज सर देख लीजिए ना, मैं ये बिजनेस को करता हूं, इस तरह से नहीं चलेगा बिजनेस। अगर आप इस तरह से कहते हैं सर ले लीजिए ना 2 प्रोडक्ट, ऐसे बिजनेस नहीं किया जाता दोस्तों। बिजनेस करने के लिए आपको पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। सबसे पहले जो व्यक्ति, नए व्यक्ति है, सबसे पहले आपको खरीदता है, इसके बाद आपके प्रोडक्ट को खरीदता है दोस्तों। सबसे पहला तैयारी जो होता है वो शारीरिक तैयारी होता है दोस्तों। आप किस तरह से तैयार हो रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये सबसे बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों। सबसे पहला शारीरिक तैयारी होनी चाहिए, मगर इसके बाद जो होती है वो मानसिक तैयारी होती है। मानसिक तैयारी क्या होता है दोस्तों? मानसिक तैयारी वो तैयारी होती है जो आपका मस्तिष्क करता है। आपको लग रहा होगा कि मैं कोट पहन करके जाऊं या ना जाऊं, या लोग मुझे देख करके क्या कहेंगे, ये आपकी मानसिक है। लोग कुछ नहीं करते। लोग पहले अमृत वाले से पूछते हैं कि ये मीठा या खट्टा, और फिर बाद में क्या करते हैं, उसमें नमक लगा करके खाते हैं दोस्तों। लोगों का काम है कहना। उसे आप पूरे तरीके से मस्तिष्क तैयारी कर लीजिए, मानसिक तैयारी कर लीजिए कि मुझे बस करना है तो करना है तो करना है तो करना है। इसके बाद होता है भावनात्मक। मेरे भाव को ठेस ना पहुंचे। भाव को कब ठेस नहीं पहुंचेगा, इसका सबसे मेन कारण जो होता है दोस्तों, वो होता है क्या, कि आप नए व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया। इस भावना को अपने मन में डालना होगा। अगर ये भावना आपके मन में हो जाता है कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो आदमी आपको जानता नहीं है सर। वो व्यक्ति जब जानता ही नहीं है आपको, तो आपको रिजेक्ट थोड़ी करता है, वो तो कंपनी को रिजेक्ट करता है। ये भावना को डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये आपको रिजेक्ट करता है, ऐसा नहीं करता है कोई। इसके बाद जो तैयारी होती है वो होती है पूरे तरीके से, अगर जो देखा जाए तो आध्यात्मिक तैयारी। आध्यात्मिक तैयारी क्या होता है दोस्तों, कि पूरे तरीके से अपने शरीर को बिल्ड रखें। आराध्य से, यानी आप भगवान से विनती करें कि मैं जो प्लान लेकर के जा रहा हूं भगवान, उससे अगला व्यक्ति को समझने की शक्ति दे। अगर ऐसी बात अगर जो मन में आप डालते हैं, वो आपका होता है आध्यात्मिक तैयारी। वो तैयारी आप अपने भगवान से एक ही बात बोलना, ये नहीं कहना है कि मेरी ज्वाइनिंग लग जाए, मेरी इतने पैसे आ जाए, ऐसा नहीं कहना है दोस्तों। उन्हें एक ही बात बोलना है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं भगवान, उन्हें दूसरे को सोचने और समझने की शक्ति दे। आप चाहे जिसमें भगवान को मानते हो, या तो अपने माता पिता को भी आप पैर छू करके आप बोल सकते हैं कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं वो अगला आदमी को समझने की शक्ति दे भगवान। अगर ये चीज आप कर सकते हैं तो पूरे तरीके से आप इसमें सफल हो पाएंगे दोस्तों। इसके बाद होता है पेशेवर तैयारी। पेशेवर तैयारी में क्या होता है आप समझते हैं? पैसा क्या होता है? सबसे बड़ी बात है आपके डाउनलाइन, आपके लोग। दोस्तों ये सारे तैयारी जितने भी मैंने आपको बताए वो आप कर लेते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है पेशेवर तैयारी। पेशेवर तैयारी में होता है क्या कि ये सारे तैयारी कंप्लीट करते हैं तो आपके पास कुछ पैसे आ जाते हैं। उस पैसे को आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें। किन्हीं लोग की कोई दोस्त आपके ऐसे भी होंगे जो आजमाना चाहते होंगे दोस्तों, कि बंदा ये सच में बोलता है कि मैं इतना कमाता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, तो उसके लिए आपको पैसे को भी बचत करनी है। अगर ये सारे चीज आप करने में सक्षम है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज आपके साथ प्लान हो, जैसे मैं एक बुक के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि आप प्लान लोगों के बीच में कैसे दे पाते हैं। वो बुक थोड़ा दीजिएगा सर, वो बुक वहां पे रखा हुआ है, वो दीजिएगा थोड़ा सा।
सबसे पहले मैं यही दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से आप लोगों को बता पाते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक बुक है सर, इस तरह से आपके पास भी आपके प्लान का पीडीएफ होगा, या तो आपके पास लगेज में जो बैग है आपके पास उस बैग में भी होगी। उस बैग में आप देख सकते हैं उसमें सारा प्लान का हर एक जो भी कंपनियां हैं जो भी सिस्टम है वो एक ऐसा इस तरह से बनाती है। तो सबसे पहले ऐसे जाना है, बोलना है जैसे कि क्या बोलना है, मेरा नाम राजवीर सिंह है, राजवीर सिंह पवन है, और मैं जो भी कंपनी में काम करता हूं, जो भी सिस्टम में काम करता हूं, वो सिस्टम का नाम बताना है दोस्तों। इसके बाद में बताना है कि सर इस सिस्टम को करने के लिए सबसे पहले आपको 10 से 15 मिनट समय देना होगा, जो कि एक बहुत ही शानदार सिस्टम है। इससे क्या होगा, इस सिस्टम क्यों करना चाहेगा, इसके लिए सबसे मेन उसका जो फंक्शन है उसकी मदद यानी उसकी हेल्प को आपको दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बेचने आया हूं, उसको ऐसा लगना चाहिए दोस्तों कि ये जो है मैं उसको मदद कर रहा हूं। अगर आप बेचने के मकसद से जाते हैं तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप हार जाएंगे दोस्तों। सेल्समैन बनने के लिए सबसे पहले लोगों को हेल्प करना सीख जाइए। जो आप सिस्टम बता रहे हैं उससे उसका भला हो रहा है, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, एक बचत बेनिफिट का बुक है, तो इसको मैं इस तरह से बताता हूं। जैसे एक बार फिर से देखिएगा, मेरा नाम राजवीर सिंह उर्फ पवन है और मैं इस बचत बेनिफिट ग्रंथ के साथ वर्क करता हूं, जो कि पूरे तरीके से इसमें देखा जाए कि ये बचत बेनिफिट का एक ग्रंथ है। इसे आप अगर जो जानते हैं, सुनते हैं और समझते हैं तो बहुत जल्द आप अपने पूरे खानदान का दौलतमंद व्यक्ति होंगे। इसे मात्र दिखाने में जो समय लगता है सर, वो मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है दोस्तों। इस तरह से आपको रखना है लगातार और उनको बतानी है। कोई बात नहीं है, कम से कम एक दिन में आप 10 से 20 व्यक्ति से भी मिलते हैं दोस्तों, तो कम से कम आपका नाम 10 से 20 व्यक्ति तो जानता है। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है इस बेचने की कला को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा और नए लोगों के पास भी ले जाऊंगा कि किस तरह से उनका क्या आता है, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, वो सारे चीज को मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ आप बने रहेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू, नमस्कार।